तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में से किसको आप युवा नेता एज अ सीएम देखना चाहिए? दोनों में से कोई बेटर नहीं है। आज ये नौकरी टीचर की हो रही है ना, तो ये तेजस्वी सर की ही देन है कि जितना तरक्की तेजस्वी कर सकते हैं बिहार का, जितना वो समझ रहा है उतना कोई नेता नहीं समझ रहा है। चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों? वो बहुत एजुकेटेड लगता है मुझे और वो अच्छा बंदा लगता है मुझे। मतलब अगले साल वोट चिराग पासवान जी को देने वाली है। मे भी बन जाए तो बहुत खुशी होगी। वो बहुत हैंडसम है इसलिए। क्या 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 फिर से बोलिए 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 बहुत हैंडसम भी है इसलिए। चिराग पासवान जी बेस्ट है। बाहर में तो लोग बोलते हैं कि बिहार में अनपढ़ गंवार है। बिहार की राजनीति अच्छे से पता होगी? नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़े लिखे? अच्छा, राजनीति समझने के लिए पढ़ा लिखना होना जरूरी है? उसके लिए दिमाग होना जरूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। फिलहाल हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और जब हम बिहार की बात करते हैं तो राजनीति की बात हमेशा करते हैं क्योंकि यहाँ के लोग राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। और आज हम बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बारे में क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों ही युवा नेता हैं। तो चलिए जानते हैं पटना की जनता से कि उनका क्या विचार है इन दोनों नेताओं पे। ओके, तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को जानते हो? किसी को नहीं जानते हैं। अच्छा, किसी को नहीं जानते, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को जानते हैं? सबसे दूरी रहते हैं, राजनीति से दूर है। राजनीति से क्यों? राजनीति से दूर रहते हैं? हम रहते हैं, हम लोग अच्छा नहीं लगता राजनीति में, अपना एंजॉय करते हैं हम लोग। नाम बताइए अपना। मंटू कुमार। मंटू कुमार, ये बताइए कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को जानते हैं? हाँ, जानता है। दोनों में से कौन से युवा नेता को आप एज अ चीफ मिनिस्टर देखना चाहेंगे? चिराग पासवान। आप चिराग पासवान आपने नाम लिया, तो ये बताइए ऐसा क्या काम है चिराग पासवान जी का कि आप उनको एज अ चीफ मिनिस्टर देखना चाहते तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े हुए एजुकेटेड हैं। अगर वो सामने हैं? कितना एजुकेटेड है वो? ये तो हमको नहीं मालूम है। ये आपको नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव से ज्यादा एजुकेटेड है, ये आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप गलत हो गए। आप फिर भी बताइए, आप क्यों एज अ चीफ मिनिस्टर उनको देखना चाहते हैं? वो अभी युवा नेता है, प्लस अभी वो नेशनल क्रश है, आगे चल के और अच्छा ये बताइए, नेशनल क्रश होने से कोई सीएम बन जाता है? बनवे करेंगे, जरूर बनेंगे। नेशनल क्रश लड़कियों के बीच में, आपके भी क्रश है? नहीं मेरे क्रश नहीं है। फैन है चिराग पासवान के। फिर आप फैन है? बताइए उनका काम। देखिए, उनका काम है जो अपना एरिया में जो है ना, वो बेहतर भी करते हैं। अगर जो बाद में बिहार में आते हैं ना, तो और बेहतरीन कर सकते हैं क्योंकि उनका विजन अच्छा है बिहार में। हाँ, वो नया युवक है, वो जानते हैं कि किस तरह से हमको देखना है, किस तरह से करना है। वो अच्छी तरह से जानते हैं और संभाल भी सकते हैं। जैसे आप अभी क्या काम करते हैं? अभी जी हम अभी खुद का गाड़ी है, तो वही गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि जब युवा नेता आएगा तो रोजगारी जो है प्रदेश में, जैसे इसमें बिहार में बढ़ेगी? जी बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी जी। इस राज्य की रोजगार, क्योंकि देखिए, अभी भी जितना भी युवा है ना, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहा है। अगर जब वो आएंगे तो वो हम लोग को समझेंगे। हम लोग युवा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बात सही है। बात सही। हम लोग आइए बताइए। वही बता, हम लोग को समझेंगे, हम लोग को समझेंगे तो, बिहारी मजदूर हो गए हैं। क्योंकि हम लोग बिहारी हैं। अब बिहार को कोई छोटा नजर से देखता है, उतना डेवलप ठीक से होता नहीं। कभी आपने बिहार से बाहर जाके काम किया है? क्योंकि इस मुद्दे पे हम चाहेंगे। किए हैं। बहुत बेकार रिस्पॉन्स मिलता है बाहर में। कैसा? गाली देता है बिहारी को, आप लोग को गाली देते हैं? देता है बिहार में। कैसे? आपके साथ क्या? हम लोग बाहर में तो लोग बोलते हैं कि बिहार में अनपढ़ गंवार है। बिहार को अनपढ़ गंवार- जो कि बिहार देश है, यहाँ पता नहीं है। पढ़े लिखे आते हैं, ज्यादातर बिहार में ही पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन फिर भी बिहार से बाहर जाके किसी को चाहिए ना, तो बिहारी चाहिए। वहाँ के गुजराती लोकल नहीं चाहिए, बिहारी मजदूर चाहिए उसको। बिहारी मजदूर, एक बिहारी 100 पे बाड़ी। तो ऐसा क्या काम अभी आप लोग का, मतलब वोटिंग राइट जो है उसका मतलब आपके ऊपर है ना कि जब आप युवा नेता को भी चुनते हैं या फिर आपके दिमाग में कोई और भी नेता हो जो आपके हिसाब से अच्छा काम करेंगे, जैसे इन्होंने बोला चिराग पासवान, आप किसे बोलते हैं? पप्पू यादव पप्पू यादव को बोलते हैं, जो निर्दलीय से उठे थे। आपको लगता है कि वो अच्छा काम करेंगे? अच्छा काम कर ही रहे हैं, सब जहाँ तहाँ बंटवाते रहता है। जब कोरोना में क्या चीज नहीं मिला है? कोरोना में तो सबको बांटा है, कोरोना में तो सबको बांटा था। कोरोना में जरूरी है। चिराग पासवान अपना जगह पर ठीक है। कोरोना की बात मत कीजिए, कोरोना में तो अदरवाइज कोई भी बांटा अपना जगह पर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। चिराग पासवान अपना जगह पर ठीक है, पप्पू यादव अपना जगह पर ठीक है। पप्पू यादव अपनी जगह पे। आप बताइए, आप बताइए। चिराग पासवान का पूरा हाँ, मैं यूपी से हूँ। आप यूपी से हैं? योगी मान के आदित्यनाथ चलिए। ठीक है। अभी जैसे मान के चलिए, जब बिहार का नाम लिया जाता है तो यूपी बिहार अपने आप में जोड़ा जाता है। तो अब यूपी से आप होंगे तो आपको बिहार की राजनीति के बारे में भी पता होगा। बिहार के राजनीति में पता तो है, लेकिन यहाँ पे अगर चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री हो जाते हैं
तो मुझे लगता है कि ये नीतीश जी से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, क्या है, अपने यहाँ योगी आदित्यनाथ ने सारे चमचों का मुंह बंद कर दिया है बुलडोजर चलवा के, और हम लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं और बहुत खुश हैं। मतलब ये बताइए बुलडोजर कल्चर बनाना चाहते हैं? जी नहीं, बुलडोजर कल्चर नहीं, माफियाओं के लिए बुलडोजर कल्चर। तो माफियाओं के लिए जब ठीक है, चलिए ये तो मुद्दा अलग हो रहा है, लेकिन आप चिराग पासवान को एज अ सीएम देखना चाहते हैं। आप बताइए। जी मैम। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा नेता है, आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा काम करेंगे एज अ सीएम? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, क्यों? चिराग पासवान ठीक है। सबकी अपनी कितने पढ़े लिखे हैं कौन? चिराग पासवान? उतना तो पता नहीं, लेकिन ये तो नॉमी जब आपको पता नहीं है तो पॉइंट आप बताइए। क्या तेजस्वी यादव बताए तो। तेजस्वी क्यों? युवा नेता है, अभी अच्छा कर रहा है, 17 महीना में नौकरी दिया, कुछ तो उसके रिजल्ट में कुछ तो हुआ। आप बताइए इसी चर्चा पे। नहीं देखिए, अभी का अगर अभी का सिचुएशन से देखा जाए, तो इसके लिए तेजस्वी यादव ही ज़्यादा कैपेबल होंगे बिहार के लिए। क्यों? इनके पास अभी अनुभव भी है और सीएम भी रह चुके हैं, ये डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो इसके लिए अनुभव भी उनको ज़्यादा ही बेटर मतलब बिहार के लिए हो जाता है। इनका कहना है कि उनको अनुभव है, आप बताइए। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर राजनीति करने के लिए एजुकेशन जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी अपने जो बिहार में स्थिति चल रही है उसमें के लिए मतलब बिहार के मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो जो भी कैंडिडेट या जो भी है उसमें सबसे नंबर 1 मैं अपने स्तर से पासवान जी को मानता हूँ। पासवान जी, चिराग पासवान जी को मानता हूँ, कारण कि लोकसभा चुनाव में 5 सीट में 5 सीट पर उन्होंने विजय प्राप्त किया है और बिहार का भविष्य उनमें हमको दिख रहा है। बाकी व्यक्तिगत मेरा मानना है, बाकी अब आप लोग या पब्लिक बिहार की जनता क्या चाहती हो मुझे नहीं पता, लेकिन व्यक्तिगत मेरा मानना है कि चिराग पासवान जी बेस्ट है बिहार। कि वो खाद्य मंत्री भी अभी केंद्रीय लेवल पे बन चुके हैं। उनका बोलने का तरीका, विद्यार्थी के लिए बोलना, स्टूडेंट के लिए बोलना, बिहार के विकास के लिए, युवाओं के लिए बोलना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है और मुझे प्रेरित करते हैं वो कि मतलब एक युवा को किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने बिहार को, अपने राज्य को, अपने एरिया को आगे ले जाना है। मतलब इनका कहना है कि वो सकारात्मक तरीके से बोलते हैं। जी बिल्कुल, और उनको मुख्यमंत्री के पद पे मैं नहीं कहता हूँ कि उसको बैठा दिया जाए उनको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आए, मुख्यमंत्री के लिए वो आए। मैं कुर्मी समुदाय से बिलोंग करता हूँ और नीतीश कुमार मतलब अगर जाति प्रथा की बात किया जाए तो मतलब नीतीश कुमार मेरे जाति से, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीतीश कुमार ही बार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव भी बार मुख्यमंत्री बने, बार चेंज करके आए, लेकिन जो भी बने बिहार का विकास करें। सहमत हैं आप सर? सहमत है, लेकिन तेजस्वी यादव होना आप तेजस्वी यादव को क्यों बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव रोजगार दिया है, अभी आपके सामने में सब दिखा है काम। और उनका क्या विजन है ऐसा कि आपको लगता है कि वो एज अ सीएम ज्यादा सही रहेंगे? तो रोजगार बहुत मिलेगा, रोजगार मिलने से देश का बहुत व्यवस्था अच्छा बनेगा। व्यवस्था अच्छा। आपका नाम क्या है? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार। अभी जैसे इन्होंने बात की कि जो बिहार में हम देखते हैं वो जो जाति को लेके जो एक होता है ना कि ग्राउंड लेवल पे इतना ज़्यादा लोग जाति पे बोलते हैं कि हम अपने जाति के नेता को चुनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जब जाति के तरीके से हम नेता चुनते हैं तभी प्रदेश का विकास रुकता है, जैसे बिहार का? देखिए मैम, हम अपने देश का, अपने राज्य का नेता चुन रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं चुन रहे हैं कि हम उसको अपना, हम कुर्मी है तो कुर्मी समुदाय, हम यादव है तो यादव समुदाय, हम पासवान है तो पासवान समुदाय, हम किसी जाति प्रथा की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही बात करेंगे कि जो बिहार का, जो देश का विकास करेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या देश मतलब अपने भारत के स्तर पर, बिहार के स्तर पर जो भी हो, जो देश का, राज्य का विकास करेंगे, हम उनके साथ हैं। बहुत बढ़िया बोला आपने। नाम बताइए अपना। सुमित श्रीवास्तव, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और ये हमारा पहला विजिट है पटना में। हालांकि हम लोग मैं कलकत्ता से रिटर्न हो रहा था, मैं यहाँ रुका हूँ, तो हालांकि हम लोग को तो ब्रेकफास्ट करना था, जो भी था कर रहा। तो जैसे आपने जो बताया कि ये लोग कह रहे हैं ये चिराग पासवान से सहमत हैं, भैया आप किससे? तेजस्वी यादव। लेकिन मैं बिहार के बाहर का ही हूँ, बॉर्डर है, गोरखपुर है, मैं ये चीज़ देखा हूँ जितना तरक्की तेजस्वी कर सकते हैं बिहार का, जितना वो समझ रहा है उतना कोई नेता नहीं समझ रहा है, क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ के लोग क्यों जाते हैं बाहर काम करने? रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल चीज़ें नहीं हो रही हैं, यहाँ पे बेरोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोगों को जाना पड़ा है। लेकिन तेजस्वी का ये भी तो है मुद्दा कि यहाँ के लोगों को उनका नौकरी देंगे तो बिहार तभी ना आगे बढ़ेगा जब उनकी जो है क्या नाम होता है क्रेडिटल स्टेटस जो ऊँचा होगी।
बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आपने बोला। आप बताइए सर कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में से किसको आप युवा नेता एज अ सीएम देखना मैम देखिए, अगर जॉब के मामले में अगर आप देखेंगी तो तेजस्वी सर ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है जो काबिले तारीफ है। लेकिन अगर जैसे कि प्रशांत किशोर इस समय जो उभर के आ रहे हैं, जिनका आप जिक्र नहीं कर रही हैं, आप देखिए कि वो जो फील्ड मैंने बिल्कुल फ्री हैंड दिया है, मैंने बिल्कुल फ्री हैंड। तो प्रशांत किशोर सर के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर ये दो लोग मिल जाएं तो बिहार का विकास बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा। माननीय नीतीश कुमार के अंदर मैं आपको बता दूं क्या है, 2019 में यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली थी, हम लोग उससे प्रभावित है, बात समझिएगा। आज 2024 चल रहा है, वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई। इन्होंने क्या किया कि जो जूनियर इंजीनियर थे, अब सोचिएगा दिमाग कितना लगा, आज का समय कंपटीशन का दौर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भर्ती को कर दिया मेरिट बेस पे, उसको पेपर बेस पे रखा ही नहीं। क्योंकि जब तेजस्वी सर आए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरिट से कैसे भर्ती कर सकते हो आज के समय में, आज आपको करना है तो आपको एग्जाम कराना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो मेरिट बनती है वो किसी भी आधार पर बन जाती है। तो अगर आप देखिए, अगर बिहार का डेवलपमेंट चाहिए और लोगों को समझना होगा, जातिवाद से ऊपर उठना होगा और चीज़ों को समझना होगा कि कौन व्यक्ति, अगर आज ये नौकरी टीचर की हो रही है ना, तो ये तेजस्वी सर की ही देन है कि हो पा रही है। ये 4 लाख 6 लाख आज ये कंपटीशन बन गया। अगर उन्होंने ये चीजें नहीं शुरू की होती तो ये नहीं हो पाता। और रही दूसरी बात, तो प्रशांत किशोर की मैं बात इसलिए करता हूं, 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सरकार बनाने जा रहे थे तो उनके पीछे भी वही थे प्रशांत किशोर। उसके बाद जब बंगाल की गवर्नमेंट बन रही थी ममता बनर्जी, उनके साथ भी थे। तो वो व्यक्ति दिमागी बहुत मजबूत है, अगर दिमागी तौर पे वो बहुत मजबूत है। और इनका कहना है तेजस्वी यादव या फिर नहीं, या फिर नहीं, उनके साथ अगर आते हैं तो ये बहुत अच्छे से आगे आप चाहते हैं कि वो गठबंधन। हाँ, ये दो लोग का अगर गठबंधन होता है मैम, तो आप बिहार को देखेंगी तो डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे जाएगा और यही बिहार की तरक्की के लिए अच्छा रहेगा। मैम आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव जो आपकी जो शिक्षक भर्ती के मामले में अगर मैं कहूँगा तो बहुत ही उनकी अच्छी पॉलिसी थी। और कम समय में, एक होता है कि एग्जाम कंडक्ट कराना, उसके साथ 1 महीने के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करना और उसके 15 दिन में या 1 हफ्ते में ही लोगों को ज्वाइनिंग दे देना, ये उनका वास्तव में एक बिहार सरकार के लिए, बिहार के लिए एक अहम उपलब्धि है। जहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, हम नवयुवक हैं, रोजगार की तलाश में हैं, इतनी बड़ी संख्या में अगर इन्होंने आज रोजगार दिया है तो ये तेजस्वी यादव की ही देन है। पर्सनली मेरे को लगता है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एज एक्सपीरियंस और बाकी तजुर्बों को लेकर तेजस्वी यादव ज़्यादा बेटर रहेगा। आप भैया ये बताइए कि कितने टाइम से ये स्टॉल लगा रहे हो? वो स्टॉल का दुकान कितने टाइम से लगा रहे हो? 2 साल से। 2 साल से। तो ये बताइए कि आपको तो बिहार की राजनीति अच्छे से पता होगी। नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़े लिखे? अच्छा, राजनीति समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? उसके लिए दिमाग होना जरूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। दिमाग नहीं है आपके पास? बोलना नहीं चाह रहे? शुरू में तो आपने बोला था, बोलिए। बस हम चिराग पासवान के सपोर्टर हैं। चिराग, जय चिराग, जय चिराग। अच्छा, क्योंकि आप पासवान ही हैं। अरे यार, जातिवाद को थोड़ा साइड में रखते हैं। नहीं, जातिवाद हम नहीं कर रहे हैं। जातिवाद नहीं है, हम भी चिराग पासवान के फैन हैं। हम पासवान नहीं हैं। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि ये पासवान है। बहुत कुछ किया। क्या किए हैं बताओ? फैन है तो क्या बोल रहा है? क्या बोले आप? वो बोल रहा है क्या किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। तो नहीं पता है क्या किए हैं। क्या किए हैं? तो तुम बता दो क्या किए हैं, आखिर हमें भी जानकारी होना चाहिए ना। तो इसमें ये है कि आप लोग को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप अच्छे नेता को चुन रहे हैं, लेकिन उसका काम भी आपको पता होना चाहिए। अभी पता कीजिए। अंकल से पूछिए। हाँ जरूर, अंकल से पूछिए। अंकल ये बताइए कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में आपको लगता है कि युवा नेता में कौन मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छा बन सकता है? चिराग पासवान। चिराग पासवान। क्यों सर? क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अच्छा, और उनका क्या ऐसा विचार है जो आपको लगता है कि और अच्छा काम कर सकता है? फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वाला विजन लेकर जो चल रहे हैं वो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी खाद्य मंत्री भी बन सकते हैं, स्केल पे लेके। चलिए, अंकल का ये कहना है। कोई ऐसा घोटाला में नाम उनका पूरा परिवार के पापा का भी नहीं है, ना उनका भी है। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। मेरे बिना सवाल पूरा करने से पहले आपने तेजस्वी यादव बोल दिया, क्यों बोलो? मतलब ये बताइए। क्योंकि युवाओं के पसंद है तेजस्वी यादव। जिस तरह से रोजगार दिए हैं, जिस तरह से बिहार में आकर काम किए हैं, उनका 17 महीना देखा जा सकता है, बहुत अच्छे से काम किए हैं उन्होंने। आ जाओ, बी पॉजिटिव, वी हैव अ गुड न्यूज़ यार। आ जाओ, बस दोनों में से एक चूज करना है जो। अच्छा, तेजस्वी यादव। अरे आ जाओ यार। अच्छा ठीक है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता ज्यादा अच्छा काम? चिराग पासवान। चिराग पासवान। क्यों? पढ़े लिखे हैं,
जाके हमारा देश का विदेशों में मेज़बानी करते हैं, इसलिए कह सकते चीज का विदेश में जाके भी मेज़बानी करते हैं देश का। और प्लस दूसरा बात ये है कि मैंने बहुत लोगों से सुना कि चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं। क्यों कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, मतलब बीटेक ग्रेजुएशन किए हैं, उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट किए उन्होंने। बीटेक किए हुए हैं। उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है सिविल कुछ इंजीनियर। भी किया हो लेकिन किए हैं ना, है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बातों को समझते हैं। युवाओं के जो बात है, तू जी तेजस्वी यादव वाला तेजस्वी। आप ये बताइए कि आपके चिराग पासवान जी इनके तेजस्वी यादव से क्यों बेटर है? ठीक है भाई, वो करे ठीक बा, हमने के का लड़े के बा, केहू जीती सुनी केहू जीती तो हमने के कमाही के बा, खाए के बा, ओकर से का मतलब बा? अरे क्यों नहीं यार, आप लोग का हक है वोट करना, आप भाईचारे में वोट। छोड़िए मैडम, हक का कोनो बात नहीं है। पहले तो मिल नहीं रहा है, ब्याह हो नहीं रहा है। हाँ, तेजस्वी को लाओ, रोजगार पाओ। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में से कौन? तेजस्वी यादव के पास अनुभव है, उनको पास टैलेंट भी है, और एक ऐसा लगता है हमारे समाज में को आएंगे तो गरीबी खत्म करेंगे। गरीबी खत्म। आस उनको पढ़, एक आशा है उनको पढ़, बहुत आशा है उनको पढ़। तेजस्वी यादव खत्म करें। घोटाला मार लिया बोलते हैं, वो है देख रहे हैं। कौन नहीं मारा आपको बताते हैं। नहीं मारा है। अपनी जगह पे सही है, क्योंकि घोटाले में तो आपको तेजस्वी यादव को घोटाला झलकते हैं, अब आगे नहीं देखते हैं। आपने भी घोटाला किया हो क्या? ये कह रहे हैं आपने भी घोटाला किया है। क्या हम घोटाला किए हैं? तो आपको कैसे पता तेजस्वी यादव कौन घोटाला किया कौन नहीं? बोलते तेजस्वी यादव में घोटाला नहीं मारा। 600 करोड़ कितना होता पता है? बोलते हैं कि घोटाला किए हैं, कोई बोलते हैं ना कि घोटाला। वो करता है क्योंकि उसके फादर ने भी घोटाला मारा हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं करता है, ऐसा बेटा होता है। हाँ, बात थोड़ी होता है, ऐसा बात थोड़ी होता है, बाप होता है। ऐसा ही बात होता है। तो मतलब बाप तो हल जोत रहा था, उसको बेटा नौकरी नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनो ना। अब ये जो राजनीतिक पे मुद्दे हैं, ये राजनीति का विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा, तेजस्वी यादव को मौका मिला था खेलने के लिए, उसको बोला सिर्फ पानी देने के लिए, क्यों आगे वापस? अपने आप को बड़ा समझ रहा है, उसका बाप का राज था। सबसे बड़ा बात है हमारे जनता को एक बार चांस है तेजस्वी यादव का, सबसे बड़ा बात। मेरी बात सुन, चांस तो इसको दिया जाए, जनता को मेरा मांग है, एक बार तेजस्वी यादव का मांग है। इनका तेजस्वी और एक बात सुन, तेजस्वी यादव एक ऐसा नेता है ना कि आज न कल उनको चांस मिलना ही मिलना है। सुन मेरी बात सुन, अगर मेरा बाप पॉलिटिशियन में हो ना, मेरा बाप पॉलिटिशियन हो, हाँ 600 करोड़ बहुत कम होता है। लोग ना कितने कितने घोटाले मारते हैं, आपको नहीं पता। चलो ठीक है, सबसे अमीर पॉलिटिशियन क्यों होते हैं बताओ, जबकि उनकी सैलरी भी होती है। चलिए ये बताइए, आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में से कौन ज्यादा सही है? दोनों में से कोई बेटर नहीं है। दोनों में से तो आपके हिसाब से कौन बेटर? मेरे हिसाब से देखिए, अभी चिराग पासवान बीजेपी तरफ से थे, पहले कांग्रेस की तरफ से थे, तो बीजेपी तरफ से क्यों आए हो? क्यों? क्योंकि उनकी सरकार बनी, अगर वो नहीं आते उनको हटा दिया जाता। यही नीतीश कुमार यादव, नीतीश ने भी जो भी सीएम थे उन्होंने भी यही किया। आपको क्या लगता है कि सीएम ही नहीं होना चाहिए बिहार का? सीएम होना चाहिए। कौन होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे आप बिहार के हो ना? नहीं, मैं बिहार कहाँ से हो? JNK से। जम्मू कश्मीर से आए हो? गवर्नर राज चल रहा है। गवर्नर राज तो चल रहा है, लेकिन यार वो परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पे गवर्नर राज चलता है। आपको तो पता ही कितने हमले होते हैं। ऐसे कोई हमला नहीं होता। जब वहाँ पे इलेक्शन आते ना, ऐसे आपने कभी सुना है हमला हुआ है? जब इलेक्शन आता तभी हमला होता है। क्यों? पॉलिटिशियन करवाते हैं हमला। पाकिस्तान में ऐसा बोलते हैं ना, करने का ऐसा कुछ नहीं होता, अपने पॉलिटिशियन ही होते हैं। और जो फौजी भाई मारे जाते हैं वो, तो उसमें पॉलिटिशियन का हाथ होता है। आप पॉलिटिशियन को बोल रहे हैं? हाँ, उसमें हाथ होता है, हाथ होता ही होता है। नहीं, इसमें तो आपको उन लोगों ने मारा, मैं मानता हूँ, अपने इसमें भी होता। तो इंडिया में जो दंगे होते हैं वो किसके हिसाब से होते हैं फिर? चलिए, दंगे एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, लेकिन मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाया जाता है। मुद्दा बनाया जाता है। तो मतलब आपको बिहार की पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है कि अभी कौन सीएम बनना चाहिए? नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन ये है कि अभी नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि हर साल वही बनते आ रहे हैं। तो फिर हर साल बनने से नहीं, आपके पसंद से नीतीश कुमार बनना चाहिए। ओके, ठीक है।